ये क्या है महीना जी? ये गलती हुई है एडिटर से। डायरेक्टर को भी कोई कहना चाहिए, आप क्या सुन नहीं रहे थे? लास्ट एपिसोड जा रहा है ऑन एयर। कि कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं म्यूजिक का कि ये मतलब- क्या है। I couldn't get that. She was sitting in the lawn just now. अब वो कमरे में लेटी हुई है, फिर वो उठ के आती है, फिर वो उसको देखती है, फिर उसके पास जाके I mean I just don't understand the timeline. It was very very confusing. फिर एक लाइन थी इनकी दादाजी की कि अब हमें पुरानी बातें भूलकर न्यू बॉर्न करना चाहिए। मुझे लगा न्यू बॉर्न है, वैसे न्यू बॉर्न रिमाइंड किया, नहीं, मूव ऑन करना चाहिए। savvy now, यानी कि हमारे जितने भी लड़के अब काम कर रहे हैं वो इतना वो इन फैशन हेयर कट आप अपने आप को देख पाए। इतने हेयर कट्स मुकरम के हेयर कट देख लें, प्यारे मुकरम के प्यारे हेयर स्टाइल देख लें। बाल लंबे कर लो, छोटे So कर the लो। boys all experimenting because the audience is enjoying the experiment. So people want you to look different and feel different. वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम के लिए। मैं ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया गुलाम बादशाह सुंदरी का। बहुत सारी लाइंस ऐसी थी जो हमें समझ नहीं आई। अगर आपको आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, व्हाट अ फन वॉच। अब बात की जाएगी एक ऐसे ड्रामा की जो कि जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहा हूँ या मैं एपिसोड देख रहा हूँ। आई डोंट नो क्या हुआ था। इख्तिताम जबकि मेरी ज़िंदगी है तू का तो बहुत अच्छा हुआ, इस ड्रामे में इख्तिताम भी तकरीबन वैसा ही था। लेकिन जजेस को कैसा लगा मैं बात कर रहा हूँ, देख ज़रा प्यार से। बने जी स्टार्ट करेंगे आपसे। आपने नोट किया वो जो ऑडियो का मसला था? म्यूजिक वाज सो लाउड। I was watching it on Mobile. computer. So Okay. probably On what? उसमें on the computer, हाँ, laptop. So probably टीवी पे तो वेरिएबल पे बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, आपके but लिए even there the sound would come high. It's just mixing is all गलत. Sound mixing इतना गलत है हाँ ना? वो लग रहा था कि उन्होंने जो एडिटर ने जो बार्स है ना म्यूजिक की वो कम नहीं की। वो एक वजह है, मैं जब मेरे टाइम मैं आपको बताऊंगी। चल I have a theory on this. So बहुत highly anticipated play, big cast, सब कुछ, but sadly कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी इस ड्रामे में जो आपको याद रहे। Nothing memorable about it. मुझे लगता है कि इसने जो शुरू फर्स्ट सेकंड एपिसोड के बाद ये ऐसा फ्लैट लाइन गया है, that was it. This whole drama was just flat line. Some of the lines were funny. एक obsession था मैरिज की तरफ, एक obsession कि आपने हर बंदे को किसी के साथ फिट करना है, which I couldn't understand. भाई एक obsession काफ़ी था ना, फिर आपने दूसरे उसका भी कर दिया, फिर बेटे का, और एंड में तो द डोमेस्टिक हेल्प उनका भी एक कर दिया। अरे यार obsession, I don't understand कि फोकस क्यों शादी पर इतना ज़्यादा था। Everyone had to be they had to either get married or have to have a romance. Even to the point कि मुझे लग रहा था कि एडी जो है वो अब लाइन मारेंगे जंजुआ पे। जी मुझे यही लग रहा हाँ, था। ये है ना? तो वो था और वो हो जाएगा। लाइन ही था। That's understood कि they had a Understand, scene. हाँ। वो है, Really? वही वो लग होना रहा है, था। बिल्कुल लो। उनकी भी शादी होनी है। फड़ लौनक। अगर मैं मीनिंग अ फैन, ये ऑब्सेशन क्या है हमारे राइटर्स का इस ड्रामा ऑब्सेशन में क्यों? I बहुत don't. ज्यादा। इससे इट बहुत- वाज रिडिकुलस। अच्छा, और फिर ऊपर से the ठीक है, formula reasoning चीजें of बनाते हैं, लेकिन- not getting together was so stupid. There was just something about this drama that just it shouldn't have been made, I feel. लेकिन it was made, and if I am a Yumna and a Hamza fan, I probably would watch it because it's a हाँ पासिंग में आपने देख लिया, और अगर मैं फ़ैन हूँ तो फिर मैं because see again, like the acting is not bad, the performances are not bad for what is written and what they've been told to perform. वो चीज़ें बुरी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं था इसमें। मुझे तो बहुत it was so sad. It was very sad because you had a very good cast, you had
इतने चांसेस थे टू कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। अगर आपने उसको रोमांटिक कॉमेडी करनी थी तो फिर आप बहुत मज़े की सिचुएशन लाते जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, even if you made it like a sitcom, you know, like a half play half thing कि वो इधर आ रहा है, वो छुप रहा है, वो इधर, you know, like something that would catch your eye and all that, but it was just so blah. Sorry, I'm so sorry. अतीका जी, मुझे लगता है कि मरीना, मैं ये सोच रही थी मरीना ने मेरे माइंड रीड करके ना अपने कमेंट्स लिखे हैं, और मैंने भी लिखा है फ्लैट लाइन, not going anywhere, not engaging. She said exactly what I thought about the drama कि भाई अच्छा ऑडियो को जो बन गया है इस बार ये नहीं, फिर- अच्छा वो थ्योरी, अब वो थ्योरी हम वो फिर डायरेक्शन पे चले जाएंगे, बट आई फील कि ये एडिट पे जब बैठे हैं उनको खुद समझ आई है कि दीज सिचुएशंस आर नॉट रियली एक्साइटिंग और enjoyable, उन्होंने इतना ऑडियो डाला है इसमें टू पंप अप द सिचुएशन। नहीं, जब डायलॉग बोले जा रहे हैं ना हाँ। उस वक्त भी म्यूजिक वो यानी Too loud. But it's बहुत the लाउड था missing. कि वो आपको डायलॉग I समझ नहीं आ think- रहा था, मुझे म्यूजिक समझ आ रहा था। No, because Blasting. it was अच्छा नहीं, मुझे नहीं। a failed attempt at trying to get people entertained, I feel. Hmm. जब आप सब कुछ आपके हाथ पैर फूल जाते हैं ना, आप कहते हैं शिट यार अभी वी कांट गो बैक टू लाइक री-रिकॉर्डिंग इट और दिस एंड दैट, फिर आप ये चीज़ें डालते हैं, नहीं। इफेक्ट्स एंड साउंड इफेक्ट्स, देखिए बात ये गाना गलत था। देखिए आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हमारा भी शुरू में जब I याद है know जब what नया you're नया saying. क्या ड्रामा स्टार्ट हुआ था, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा ऊंचा हो गया था। इसमें तो That's what I'm saying, but here it's deliberate because the dialogue doesn't engage you, the acting is not, the story is not engaging. They've tried to make it like a caricature type. थोड़ा हम और बुरा करके दिखाते हैं, म्यूजिक डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इमोशनल पंप अप हो जाए लोग। ईद का फेस्टिविटी हो जाएगी अच्छा, थोड़ी सी। फिर रमजान आपको कहीं नहीं नजर आया? कहीं नजर आया रमजान के ड्रामे? क्यों? अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग, शादी, What was the objective? ये शादी है। नहीं, एंड देन ऑब्सेशन, बिकॉज वी फील कि वो बस 4 शादियां डाल देते हैं बीच में ताकि सब कुछ सबकी शादी होंगी कि ये हिट हो जाएगा। I mean, जब So when they, obsessive, everybody wants this marriage or to be married or to marry. It's Yeah. too much. It's ridiculous. And मेरी आपने बात actually करें, मेरा शादी का पता मजाक काट बना दिया। दिया आपने। शादी का मजाक बन जाता है ना फिर, ऐसे तो मजाक बन गया। So I feel कि basically इन्होंने तो अच्छा ये End में सिलसिला wind up तो जो किया ये है। सिलसिला स्टार्ट तो महीना जी ने किया था ना। मैंने हाँ डॉली की आएगी बात, लेकिन वो एक ही शादी थी ना, हाँ थी ही शादी एक ही थी। It was about 2 families हाँ। that, you know, but here you're putting everybody this is person, getting into a हाँ, relationship. वहाँ सुखी के साथ आपने उस लड़के नहीं, के यहाँ साथ दादा दादी भी ये again, मुझे- वो भी ये- हाथ जो शेक किया ना एंड में, हाथ मिलाए, हाँ जी अच्छा, and he's turkey enough, he comes sits next to us saying आप इतने करीब कब आए? हाँ, मेरा वही मतलब है मैं कि कह रही हूँ कि वो- suggestion तो वही है and ना। then when the domestics का जो एक दूसरे को देखते हैं और So, वो the- मुझे the वो नहीं innuendos समझ are आया कि there. आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं Yeah. कि कितने Happily- लोगों की happily आई एम जस्ट ever इमेजिनिंग आफ्टर 1 मंथ इस घर में क्या हो रहा होगा। Happily ever after, happily ever after को बच्चे बच्चे उसने बोला ना, उसने लाइन बोली है कि हम सब कुछ आज भूल बस के मैंने 8 बजे newborn के बाद की कमरे बात बंद, करें। बस द होल हाउस इज लाइक बिजी। तौबा तौबा तौबा। Anyway, so very sad. नहीं और क्या आप दिखा रहे हैं, मतलब क्या Good actors Wasted. wasted. Good actors, good performers wasted. Good interesting concept wasted. जो I think end में इन्होंने जाके पैनिक में गंद डाल के ना तो इसका कचरा कर दिया है। ये जो ओवरली ओवर्टली ये मैरिजेबल एसेट्स जो डाले एंड में ना, ये भी पैनिक में डले। आई थिंक, आई डोंट थिंक दिस वाज supposed to be there originally. I think it was just a couple thing. And मैंने कहा अच्छा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सब happily ever after बना देते हैं। It looks like a shoddy job at the end. क्या there's some kind of पता नहीं रेटिंग आ रही थी इसकी, व्यूज आ रहे थे इसके? व्यूज हाँ, बाकियों से बेहतर थे व्यूज, थे? बिल्कुल वहाँ That's because of the बट actors. ओके लाइक हाँ, वो actors तो लास्ट हैं, का 1.5 popular. मिलियन तक गया है इन 12 hours But that's because of the because of cast. Yumna and Hamza. You know, and the cast बस। is very popular. You know, तो बस। but नादिया अरे जिसकी हम बात कर रहे हैं ना म्यूजिक की, कि वो उसका कुछ म्यूजिक एक तो सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा था और ऊपर से इतना लाउड था ये, अगर आप सुने हाँ। ऐसे मैं बताऊंगा उसको कि सारा कसूर ये अब लाइंस का है, ये बात चल रही है। हाँ इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी इस बेवकूफी से कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा इनके फ्यूचर पे। अरे दुनिया बख्शती नहीं है। ये क्या है महीना जी, ये गलती हुई है एडिटर से। चेक होता है, ऐसे कितना थोड़ी loud check music करते है। हैं। चाहता तुमने जबरदस्ती की ना
और कितने सीरियस बात चल रही होते मेरी गलती ये है। क्या था? अब क्या मैं अपने आप को फांसी इसमें तो एडिटर के कान खींचने से इधर आ बेटा हाँ। ईदी वापस करो ये चलता जा रहा है ये तो बहुत पुराना ट्यून है। हमारी ब्लेम गेम शुरू हुई है। ये जो भी है, मुझे लग रहा है कि ईद की छुट्टियां होने वाली थी, किसी ने चेक नहीं किया, जूनियर हाँ, स्टाफ हाँ, बैठा हाँ, होगा, हाँ, उसने हाँ, एडिट किया है, They उसके gave up लिए- on it, हाँ। हाँ। नहीं लेकिन ये देखिए आवाज ही नहीं, ये म्यूजिक झुनझुनन झुनझुनन चलता जा रहा है। मुझे नहीं लगा अब जाके उसको एहसास हुआ ओहो नहीं, ये एहसास अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि लूप खत्म हो गया, तब Exactly. दोबारा आ जाएगा। थोड़ा सा आगे करें। नहीं लेकिन लोग ये चेक भी ये तो कोई होता है। नहीं नहीं फिर गया उसके ये बाद जिंग- अरशद महमूद लेट गया वहां उधर ये हमजा एक के साथ। जिंगल था। मुझे लगता है कि शायद दो चीजें एक साथ चल रही थी। ये जो मतलब ये मुझे लगता है ये एपिडेमिक म्यूजिक से किड्स सेक्शन में या कॉमेडी सेक्शन में या सर्कस सेक्शन से आपने जो है ना म्यूजिक उठाया बेटा ये क्या था? ये तो एडिटर को पता है, मुझे लग रहा है कि ये को It's a देख very ही नहीं familiar रहा। tune. ये डायरेक्टर्स तो चेक ही नहीं कर रहे। एपिसोड जो पहले होता था कि उनके फ़ोन पे भी आ जाते थे कि और वो एक बार चेक करते थे। डायरेक्टर को भी कहना चाहिए आप क्या सुन नहीं रहे थे? चेक लास्ट एपिसोड जा रहा है on air। कि कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं म्यूजिक का कि ये मतलब- क्या है। नहीं यहाँ तो पूछें चैनल प्रोडक्शन हाउस आपका डायरेक्टर कि किसी ने चेक नहीं किया। लास्ट एपिसोड था वो जाके ड्रामा देखें मेरी ज़िंदगी है तू, कितनी मेहनत हुई लास्ट एपिसोड पे। यहाँ गुस्सा क्यों हमें चढ़ा कि यार इतने अच्छे एक्टर्स लेके आपको इतने रिसोर्सेज मिले, ईद का प्ले था, ये रमज़ान का प्ले था, 32-33 एपिसोड्स, लास्ट एपिसोड को आपने ऐसा पेला है कि वाह। ये इसी से नॉन सीरियसनेस नज़र आती है ना कि म्यूज़िक चल गया और किसी ने नहीं देखा, फाइल चेक नहीं की, कब को बीच में कुछ एरर आ जाए, मिस्टेक हो तो कोई तो चेक करे। कोई इसको ड्रामे को चेक करने वाला नहीं था। किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, किसी के पास टाइम नहीं था कि हम एक इतने बड़े सीरियल का लास्ट एपिसोड और युमना और हमजा का ड्रामा है। एग्जैक्टली। आई थिंक युमना एंड हमजा नीड टू बी वेरी केयरफुल। उनको दुख भी हुआ होगा कि यार इतनी हमने मेहनत की है, जान मारी है, आप लोग प्रीव्यू भी नहीं कर रहे हो और अपने टाइटल episodes। पे कितना पैसा खर्च हुआ होगा? दिस न्यू टाइटल, न्यू Title, टाइटल या मुझे सर्कस। समझ नहीं आई। न्यू मतलब अब अगर हम बात करें तो ये सबसे सब स्टैंडर्ड लास्ट एपिसोड था अरसे में जो मैंने ड्रामा देखा। इतना बुरा लास्ट एपिसोड की मैं बात करूँ, लास्ट एपिसोड में तो जान मार देते हैं आप। बीच के एपिसोड्स इस सीरियल के बेहतर हैं, लास्ट वाला तो बिल्कुल ही कुछ फोर्स्ड क्यूट बना रहे हैं आप, फोर्स्ड इसमें सिचुएशंस। और वो एक ही हमारे पास सिचुएशन है, क्या लड़की को रोकना है तो उसकी फ़्लाइट करा दो कहीं की, ये स्पेन जा रही है, एडमिशन हो गया, सारा कुछ ये उधर जा रही है। अचानक मैं नहीं मम्मी के पास जा रही हूँ, ये मम्मी के पास स्पेन चली गई, उसने रोक लिया एक दिन पहले, फिर वो उसकी फ़्लाइट्स आ रही हैं, वो जा रहे हैं, शादी की बातें, निकाह नामे सेट है। फिर जो मुझे सबसे बुरा उसमें ये लगा ना, जो मुझे सही नहीं लगा, बेटा तुम फिक्र ना करो, कोई और लड़का ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। मतलब रूमी का कोई और मसला ही नहीं ज़िंदगी में, बार बार उसके लिए लड़के रिजेक्शन, कोई रिश्ता हो के नहीं दे रहा, और यहाँ उसका फिर वो नहीं बेटा फिक्र ना करो, फिर कोई ढूंढेंगे इधर उधर से। एक और रिजेक्शन। उसके रिश्ते ही नहीं ख़त्म हो रहे, नहीं ढूंढ लेंगे यार। और उसके हमजा के सामने ढूंढ लेंगे बेटा तुम्हारे लिए कोई और, अब फंसाएंगे किसी को, शिकार ढूंढते हैं। मुझे लगता है आज के टाइम एंड एज के हिसाब से बहुत ही ओल्ड फैशन, बहुत ही थका हुआ पुराना कॉन्सेप्ट था। ये प्लॉट बड़ा बुरा था, सुनने में इंटरेस्टिंग है, अगर एज एन एक्टर आप मुझे बताएंगे ना, अच्छा विल टेल यू व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। शादी होने लगी है, लड़के ने डिच कर दिया, फिर उसके बाद लड़की उसको डिच करती है, बीच में क्या होना है वो नहीं उन्होंने पूछा। उनको अगर ये सुनाई हो वन लाइन सिर्फ प्लॉट ओवरऑल तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब एक्टर्स को समझना चाहिए लेकिन कि वहाँ तक उसके पहुँचने के बीच लिए में जो फजूल चीज़ें हैं, निट की नहीं है, वो बड़ी डैमेजिंग है। सिचुएशंस क्या हैं 32 एपिसोड्स में, होगा क्या? नहीं, मुझे लगता है रमज़ान प्लेज ना अभी नहीं, उन्होंने कहा था ख़त्म कर दें सुने अगर सुने, ये क्वालिटी 32 है। एपिसोड्स में क्या होगा? क्या होगा? सुने, कुछ नहीं। और मुझे लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में अदर देन सुनो चंदा, अब जो है ना ये अब आप देखेंगे ग्राफ गिरेगा, एक्टर्स अब इसको अवॉइड करेंगे। आपकी जो क्रीम है ना वो अब ईद प्ले पे कहेगी सानू माफ़ करो, साढ़े को टाइम नहीं। आप वो लास्ट यार हमने दिल वाली गली में देखा था, क्या मजे का प्ले था दिल वाली ईद की गली में। टेलीफिल्म्स जो इस दफ़ा हैं क्वालिटी वो नहीं है जो पहले होती थी। आपके टॉप के स्टार्स, आपके बहुत सारे स्टार्स अब अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी डूइंग दिस। क्या कर रहे हैं आप? युमना आपके पास है, हमजा आपके पास है, और आप ये बना रहे हो।
वो मुझे दुख हुआ कि एक्टर्स को वेस्ट किया इस ड्रामे में. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग सीरीज. आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आर्टिस्ट अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं. उनकी परफॉर्मेंस मैंने बिल्कुल इन्जॉय की है, लेकिन प्लॉट, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट बहुत बुरा था, सिचुएशंस बहुत बुरी. ओके जी, शॉक और फेस. लास्ट एपिसोड तो बात करें राइटिंग और डायरेक्शन की, साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन. भैया जी. So there's a scene where she's sitting in the garden, जो नॉर्मल जगह बैठती है, और वो ऊपर विंडो के पास अपने बैठा हुआ है. उसको कॉल आती है दादी से. दादी को कहता है मैं अभी आ रहा हूँ. फिर वो जब नीचे आ रहा होता है, उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो पोर्च में बैठी हुई इधर देख रही है. फिर वो ख्याल में जाके वो सीढ़ियों के उस पे बैनिस्टर पे बैठ जाता है. फिर हम कट करते हैं कि वो अपने कमरे में लेटी हुई है. आई कुडंट गेट दैट. शी वाज सिटिंग इन द लॉन जस्ट नाउ. अब वो कमरे में लेटी हुई है, फिर वो उठ के आती है, फिर वो उसको देखती है, फिर उसके पास जाके, आई मीन इट, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द टाइम लाइन. इट वॉज वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग. एंड वाई? She could have seen him from, you didn't have to take her back into the room. I don't know what. ओके, it फ्लैशबैक भी चाहिए या तो वहाँ पे फ्लैशबैक भी. हाँ, और फिर दादी को तो भूल ही गया ना. कॉल तो दादी से आई थी, जी दादी मैं बस अभी आ रहा हूँ. वो तो भूल ही गया कि he had to go and see दादी. वो सीन ही वहीं ख़त्म हो गया. So you know, who was behind this Creative thought. Train crash. It was almost a train crash, this play was. When you have such good actors, you have maybe a decent plot also, but nobody worked on it. Not a single creative mind worked on the script. Neither did the director work on it, neither did the actors work on it. I mean, there was no sense. It was literally a train crash. मुझे वो सीन बड़ा क्यूट लगा where दादा lies down with the boy. That scene was very cute. It was shot very well. It was cute. Again, there was nothing wow about it. लेकिन, and I've known Arshad Saab for a very long time, but I really noticed his eyes. He's got very lovely eyes. That was the only thing that was, because, well, I think maybe it was the angle or something. I said, oh my God, he's got such lovely eyes. फिर वो सीन था जब जंजुआ के साथ, it was almost like a flirting thing which became a little, I wish it had, जिसमें कहते हैं ना, A bit cringe. That was bit cringe. अच्छा, again, वो बहुत क्यूटली और मज़े से हो सकता था कि एक बात की, फिर आपने उस पर कट किया, फिर आपने उनको दिखाया कि ज़रा और नज़दीक, ज़रा और, like, again, where was the comedy in it? Where was the fun in it? There was no fun. It was coming across as slightly cringy, but चले. फिर आपकी जो एंडिंग थी वो इतनी बुरी थी, जिसमें ये इनको रोकते हैं, ये सूटकेस लेके निकल जाती है, एंड शी क्रॉसेस द ड्राइंग रूम जहाँ पूरा रश लगा हुआ है, किसी ने उसको वहाँ नहीं देखा. फिर इसको रोकते हैं, फिर कहते हैं कि इधर आओ, और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं. When did they decide कि हम ठीक है एक दूसरे के साथ? वो जब कमरे में थे वहीं आप अपने उनका रिजॉल्व दिखा सकते थे एंड समथिंग, लेकिन वहाँ उन्होंने बस कहा चलो हम भाग जाते हैं. फिर उनका भागना, इन सारों का रोक, लाइक इट वाज, द आइडिया वाज देयर, बट द एग्जीक्यूशन, टू मेनी पीपल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कपल, नॉट एवरीवन एल्स. इसकी भी बात कर लो, उसकी भी बात कर लो, इनकी भी बात कर लो, उसके बीच में टेबल की आपने कुर्सी से शादी करवा दी, लड्डू की आपने चाट से शादी, मीनिंग इतनी सारी चीज़ें नहीं ना, बस आपने यू हैड टू गेट एवरीवन. पहले मैंने सोचा था कि इन दोनों की भी शादी उसी निकाह पढ़ा देते, दूसरा जो कपल था. सो इट वाज जस्ट अ वेरी सैड, एंड इट्स वेरी अपसेटिंग व्हेन यू सी समथिंग दैट कुड हैव बीन रियली नाइस विद एक्टर्स वी लव just go crashing. So for me, I would say 5 and a 5. 5 and 5. अतिका जी, साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन.
I could It even was, go uh, down just, as I 4 mean- like in last episode. Hmm? Yeah. I said I could even go down to 4, but it's the last episode, so I mean, there was nothing it's not entertaining. It wasn't funny. It wasn't interesting. Waste of time, resource. वही मैं हमेशा कहती हूँ रमज़ान ड्रामे ईद टेलीफिल्म्स ये सब ब्रांडिंग के लिए होते हैं कि जी पैसा आएगा एडवर्टाइजिंग आ जाती है हाँ, and lot of कुछ substance नहीं होता। product placing also. placement it's all about money. It's not about concept or how to do it well. I mean it's time fill and money. And उसमें फिर वो आपकी पूरी जो टीम होती है वो इंट्रैप हो जाती है. I don't think they get paid extra for doing a play that's branded with product placement either. They may not, some do and some don't. The main actors. But the thing is that I mean, end of the day, it's just a waste of screen time, audience's time, waste of audience's time. I think we should be giving the audience a better product to watch in Ramzan because they have more time. छुट्टी जल्दी हो जाती है, घर चले जाते हैं, उनको entertainment की ज़रूरत होती है. आपके पास eyeballs ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं. तो one needs to do a better job for Ramzan and Eid films. तो 5-5. 5 and 5 नादिया सायमा अकरम सायमा चौधरी चौधरी। अली हसन अच्छा लास्ट एपिसोड था और इतना फॉरगेटेबल कि आपको कभी याद नहीं आना. बहुत लेज़ी डायरेक्शन, बहुत ही बिलो एवरेज राइटिंग, बस ये कि बस पैकअप कर दो, जान छुड़ाओ. काफ़ी लोगों को ये भी लगा कि अली हसन के जो पिछला ड्रामा था मोहब्बत वाला, इसमें दाना नीर कितना प्यारा ड्रामा था. कहीं कहीं हाँ मीम से मोहब्बत में कहीं कहीं लग रहा है कि दाना नीर के स्टाइल में वो कर रहा है दोबारा से ना, वैसे सीन्स पिक्चराइज हो रहे हैं कि जैसे दाना नीर लगे. पता नहीं, ये कॉमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी तो वहाँ उनको कोई सिमिलैरिटी नज़र आई, कोई यूनिक नज़र ही नहीं आया मोमेंट. हमने भी ट्राई टू इन्जॉय द ड्रामा, लाइक इट, मुश्किल था. एज अ फ़ैन आप बिल्कुल इसको इन्जॉय करें, लेकिन अगर हम जिस तरह एज अ क्रिटिक कर देखें, रिव्यू देखें, तो हम तो इसको बड़े न्यूट्रल अंदाज में देख रहे हैं और हमें कुछ मिला नहीं. हाय, बस शादी की बातें, शादी शादी शादी, इतनी शादी कि समझ नहीं आया. एक सीन आया जिसमें लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी मास्टर में. जब रमेसा का क्लोज आया तो मैं उसका मेकअप देख के हैरान. देयर वाज नो कवरेज व्हेन द कवरेज वाज रिक्वायर्ड. ये उनको मेकअप ठीक कराना चाहिए था रमेसा का, इतनी प्यारी लड़की है. फिर मैं कहा लाइट ख़राब, उसके सोलो पे लाइट सही नहीं है, मास्टर में इतनी खूबसूरत लाइट थी. ये क्या हुआ, ये आपने भूल गए. अच्छी चीज़ टेक्निकल इश्यूज इस एपिसोड में बहुत ज्यादा थे. बहुत बुरा मेकअप आया उसका. रमेसा आपको का म्यूजिक वो में टेक्निकल बुरी नहीं इश्यूज लग हैं. सकती, इतनी प्यारी है. उस सीन में मैं हैरान, मैं कहा ये कौन सी बेस लगा दी, तो कोई कवरेज है ही नहीं व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड. अच्छा, उसके बाद एक अच्छी चीज़ मुझे जो ये लगी कि उन्होंने जो हक महर दिखाया तो उसमें एक अच्छी अमाउंट दिखाई कि जी 20 लाख है, कि जी हक महर ज़्यादा दिखाया. चलो वेरी नाइस. अच्छा, इसके अलावा निकाह पढ़ाने वाला भी फेडअप था कि बस यार ख़त्म करो. मुझे शादी 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 वाला, इवन ओवर एक्टिंग बहुत थी, बहुत क्यूटनेस क्रिएट करने की कोशिश की है जो कोई क्यूट नहीं लग रहा. पूरा ड्रामा मतलब पूरे एपिसोड में आई वाज लाइक दिस, नॉट इवन अ स्माइल. कोई मुझे क्यूट मोमेंट स्पेशल नहीं लगा, कोई ख़ास केमिस्ट्री. फिर एक लाइन थी इनकी दादाजी की कि अब हमें पुरानी बातें भूलकर न्यू बॉर्न करना चाहिए. मुझे लगा न्यू बॉर्न है, वैसे न्यू बॉर्न में रिमाइंड किया, नहीं, मूव ऑन करना चाहिए. मैं कहा है वो सुंदरी वाला ड्रामा देखा था ना गुलाम बादशाह में, कहीं बड़ी अच्छी लाइन बोल रहे हैं, सब कुछ भुला के न्यू बॉर्न करना चाहिए. रिवाइंड ठीक है. लेकिन इनकी भी आपस में सेटिंग थी, हर एक का दिखा दिया, प्यार मोहब्बत थी ना. दादी भी और दादा भी, जो इनका कोई सीन था जो पाकिस्तान स्कूल की में, नेशनल गेम्स है वो हाँ. ये शादी है ना, नेशनल गेम्स यही हमारे. है. बुशरा अंसारी ने भी कहा हाँ देखो इसलिए गलत फैसले हो गए, इसलिए आज तक पछता रही हूँ, तो वो भी इंडोर्स कर दिया कि इनका भी सीन था, इनकी भी. अच्छा, वी वुड नॉट लाइक टू सी दिस ऑनेस्टली. मैं आपको बताऊँ, ये शादी शादी मतलब बस, और इतने थीम्स हैं, इश्यूज़ हैं, बातें हैं, उसके ऊपर लिखें. कोई बहुत ज़्यादा थॉट नहीं गया इसके स्क्रिप्ट में, इसकी डायरेक्शन में कोई बहुत मेहनत, बस लगता है कि बना दी. 32 एपिसोड थे, बस निकालो. यमुना मिल गई है, बस निकालो. हमजा है ऑन बोर्ड, बस हिट है. ऐसे चलेगा ना तो ये स्लॉट ही डूब जाए. एंड आई होप कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए आप अभी से स्क्रिप्ट सबसे ज़रूरी स्क्रिप्ट और प्लॉट पे मेहनत करें. और कोई सीरियस ड्रामा हो सकता है, हमें ज़रूरी नहीं हमें हंसना है. मुझे तो थोड़ा सा ना एक संजीदगी भी रहती है रमज़ान में, मुझे लगता है, जो मैं भी आई फेल्ट दैट संजीदगी. तो 5 या 5 and 5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए हैं
राइटिंग कैटेगरी में 17,075 और देख जरा प्यार से सैम अकरम चौधरी किससे मैं 2,572 15% मतलब 1.5 इनको मिलने। अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल ब्रॉडकास्ट में 17,593 और अली हसन के हिस्से में आए हैं 2,615 15% मतलब 1.5 इनको भी मिले हैं। अब बात करी जाए यमुना जैदी एंड हमजा सुहेल। आई थिंक उन्हीं की वजह से लोग देख रहे थे ड्रामा। आई personally overall thought Yumna did a good job. Hamza Suhail comes across as Hamza Suhail. I think he needs to either work on his hair or his style or the way his clothes के वो ज़रा सा differentiate करे जो हमें दूसरे वाले प्ले में नज़र आया था लास्ट ईद में दिल वाली गली में। हाँ उसमें you could see that his style and the way he was dressing was very different. That again director का बहुत हाथ आता है उसमें. But again because unfortunately the drama was so blah and nothing screamed at you okay, oh wow it was fantastic. I think for what the drama was and I would say about I think 7 and 7. 7 and 7. Acting तो बुरी नहीं थी. So अतिका जी। I think again I would agree with Marina कि हमजा जो है ना is a very good artist लेकिन वो अपनी look and feel change नहीं करता. He looks the same and everything. He needs to start experimenting with get-ups and hairstyles and wardrobe. He needs to add those things into character which he's not doing because काफ़ी similar टाइप ऑफ लुक्स हैं रोल्स क्योंकि जट पत्तों का बन में भी उनका स्टाइल यही स्टाइल था। बालों शर्ट पैंट हाँ और फिर आपने उनका देखा दिल वाली गली में उसमें भी। एंड अब द बॉयज आर सो सेवी नाउ यानी कि हमारे जितने भी लड़के अब काम कर रहे हैं वो इतना वो इन फैशन हेयर कट एंड आप अपने आप को देख लो इतने हेयर कट्स करम के हेयर कट देख लें करम के हेयर स्टाइल देख लें बाल लंबे कर लो छोटे so the boys all experimenting because the audience is enjoying the experiment so people want you to look different and feel different. तो वो नहीं है थोड़ा सा चेंज नहीं लाते लेकिन अदरवाइज हमजा एंड यमुना बोथ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड जो रोल उनको दिया जाता है वो उसको पूरा फुलफिल करते हैं लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली इनका काम दब गया in a bad project. I mean in a mediocre project. It's not really doing much for them. I mean इन्होंने सही कहा कि अगर कोई देख भी रहा था तो इनकी वजह से देख रहा था. फैंस देखते हैं। हाँ इनकी फ़ैन फॉलोइंग है इनको लोग पसंद करते हैं काम देख लेते हैं इनका एक रेफरेंस आ जाता है बट उसी चैनल्स को भी ना इन चीज़ों पे फिर ये जुल्म है कि हमने ये लोग कास्ट में लग दिया तो चलो जी सेफ हो गया देख लेंगे चल जाएगा आप अच्छी स्क्रिप्ट अच्छा काम अच्छी डायरेक्शन दें एक्टर को ताकि एक्टर कभी ना ऐसे बेइज्जती ना हो कि हम कहाँ फंस गए हैं हम अक्सर फंस जाते हैं हमें ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे द ओवरऑल स्ट्रक्चर डजंट सपोर्ट द वर्क वी ट्राइंग टू डू कोशिश में हम रहते हैं हमारी तो कोशिश रहती है कि यार बेहतर से बेहतर काम करें बट इफ़ द एंटायर प्रोजेक्ट इज़ जस्ट वेरी बिलो अ सर्टेन स्टैंडर्ड फिर एक्टर कितना डालेगा उसमें फिर आप फंस जाते हैं उसमें सो आई वुड गिव देम बिकॉज दे आर गुड किड्स दे वर्क हार्ड दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट आई विल गिव देम अ 7 each. 7 each. नादिया फिर यहाँ मैं कहती हूँ ना मेरी जीजी का कमाल देखो सबा कमर अपने प्रोजेक्ट के किसी सीन को ना हल्का होने नहीं देती कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरा प्रोजेक्ट खराब ना करो मेरा सीन मेरी लाइट मेरी चीज़ें कोई ख़राब हुई ना आ जाओ जरा और ये जो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है यमुना का ये बिल्कुल डिमांड कर सकती है नहीं मुझे नहीं सही लग रहा नहीं इसको सही करो प्लीज़ आप लोग डिमांड करें बेटर स्क्रिप्ट ये मेरी आर्टिस्ट से अपील है मत करें ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें नहीं आपने बहुत मेहनत करनी है लेकिन राइटर की मेहनत नहीं हुई डायरेक्टर की मेहनत नहीं हुई दैट्स अनफेयर विद द आर्टिस्ट वो 200% दे रही हूँ ना देखो कैसे एक सीन में इतना प्यारा रोइए आंखों में आंसू आए एडिटर ने गलत लगा दिया जब आना चाहिए था उससे 2 सेकंड पहले एडिटर तुम्हारे तो बेटा कान खींचने चाहिए नादिया दूसरा एक और किसी मसला ने चेक ये रमज़ान प्लेस करना एक अजाब इसलिए क्योंकि वो ऑन एयर शूटिंग चल रही है शूटिंग चल रही होती है और एडिट भी साथ में चल रही होती है कि गंद होना शुरू हो मुझे जाता इतना है दुख panic हुआ में। यमुना ने अपनी तरफ से इतने प्यारे आंसू निकाले टाइम पे जालिम ने लगाए पहले अब वो तो उसका इधर से अलग शूट हुआ ना उसने कब लगाना है उस लाइन के बाद आंसू आने चाहिए थे उसने लाइन शुरू भी नहीं हुई उसने लगा दिया आंसू पहले आंखों में आंसू क्या कर रहे हैं एडिटर का तो इतना होता है कि शाम को चलना है यू नो व्हाट आई मीन यार जालिम क्या कर रहे हो
It's a एडिटर ने ऐसा काम किया, डायरेक्टर ने चेक नहीं किया, डायरेक्टर zulm on everybody. तो मुझे दुख हो रहा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सेल्फिश हो जाए इस मामले में अपने प्रोजेक्ट को लेके। माशाल्लाह जहां आप हैं, आपने बहुत मेहनत की है एंड यू डिज़र्व बेटर, योर फैंस डिज़र्व बेटर। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट ना यमुना की लेवल का था ना हमजा की। हमजा को लेके अर्ली अपने करियर में बहुत अच्छा काम मिला है। डिमांड करें क्या, अच्छा तुम यू वांट मी इन योर प्रोजेक्ट, 6 महीने पहले भेजो स्क्रिप्ट, भेजें आप, लिखिए मेरे लिए, चेक करें उसको, बार बार देखें, करेक्ट करवाएं, आप कर सकते हैं। बिकॉज वी नीड दैट, वी नीड कि अब आर्टिस्ट जो है ना इसके अंदर घुस के डिमांड बेटर प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए दुख हुआ मुझे, इतनी जान मार के हमारी हीरोइन ने और हीरो ने, मज़ा नहीं आया। 6 ओके जी। ऑडियो से चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, फीमेल कैटेगरी में 18,928 हुए हैं। यमुना जैदी के हिस्से में ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से आए हैं 2,290, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल एक्टर की टोटल वोट कास्ट हुए 18,442 और हमजा सुहेल को देख जरा प्यार से मिले हैं 2,100, 11% बनते हैं 1.1। तो जी ये था हमारा रमज़ान का फ़नी प्ले, जो कि शायद उतना फ़नी नहीं था, और क्यों फ़नी नहीं था उसके बारे में तुम्हारे जजेस ने बताया। कोई भी मूवमेंट इनको इम्प्रेस नहीं कर सकी, कोई भी मूवमेंट हंसा नहीं सकी, बकौल नादिर को तो स्माइल तक नहीं आई, राइट। और सबसे बेस्ट पार्ट तो सिर्फ उनका टाइटल था इस प्ले का। वो हमें कह रहे थे कि प्लीज प्यार से देख लें, हाँ, अच्छा बना तो I like नहीं, the title. I like थोड़ा सा the प्यार से देख caricature. जो देख उन्होंने जरा इसका- प्यार आया ही से। नहीं, प्यार ही नहीं आया ना, प्यार उन्होंने आया एक्चुअली ना। कहा कि वो प्यार से देखो यार, डोंट बी सो Title क्रिटिकल तो अबाउट सबसे दैट। अच्छा है इसके बारे में। आई थिंक हम इनका मैसेज नहीं समझ पाए। यही मैसेज था कि मैसेज प्यार जरा हमें प्यार ये से। समझना चाहिए था, हमें प्यार प्रोडक्ट से अच्छी देखना नहीं है चाहिए। हमारी, लेकिन आप प्यार की नजर डालिए इसमें। नहीं आई, आता था थोड़ा सा, फिर वापस